हरे कृष्ण राधे राधे जी सबको। वो कहती है ना कि बिन बोलियाँ वो सब कुछ जानदा। ऐसी ही एक कथा है जो मैं आपके साथ श्रवण कर रही हूँ। इसमें एक भक्त बिना कुछ मांगे अपना पूरा जीवन नाम जप करते रहे और भगवान उसके ऋणी हो गए और उसे दर्शन देने के लिए उसे मांगने पर विवश कर दिया। आज के प्रसंग में आप जानेंगे कि हमारी मांग क्या होनी चाहिए। भक्त प्रहलाद जी ने क्या मांगा, कुंती जी ने क्या मांगा और महाराज पृथु जी ने अपने जीवन में क्या मांगा, और पूज्य हनुमान जी जो राम भक्त हुए उन्होंने भगवान से क्या मांगा। हमारी मांग भी इन भक्तों की तरह होनी चाहिए जो हमें भक्ति की ओर अग्रसर करे। तो आइए श्रवण करती हैं कि इन्होंने क्या मांगा और हमें भी क्या मांगना चाहिए अपने प्रभु से। हरे कृष्ण राधे राधे जी सबको। कहते हैं कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम कुछ न कुछ अवश्य मांगते हैं। आप क्या मांगते हैं? और अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारी क्या मांग होनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं कुछ भक्तों के रहस्य जिन्होंने भगवान से क्या मांगा। ऐसी ही हमारी भी मांग होनी चाहिए। कहती हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा। भक्त प्रहलाद ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मैं यह मांगता हूँ कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कुंती ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। और महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला गुणानुवाद का अधिक से अधिक रस ले सकूं। हनुमान जी तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। भगवान से मांगना दोष नहीं, मगर क्या मांगना है यह होश जरूर रखे। पुराने समय में भारत में एक आदर्श गुरुकुल हुआ करता था। उसमें बहुत सारे छात्र शिक्षण कार्य किया करते थे। उसी गुरुकुल में एक विशेष जगह हुआ करती थी जहाँ पर सभी शिष्य प्रार्थना किया करते थे। वह जगह पूजनीय हुआ करती थी। एक दिन एक शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उस शिष्य ने गुरु जी से पूछा, हम प्रार्थना करते हैं तो होठ हिलते हैं, पर आपके होठ कभी नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होठ पर थोड़ा कंपन तो आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव ही आ जाता है, लेकिन आपके कोई भाव ही नहीं आता। गुरुजी ने कहा, मैं एक बार राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट और एक भिखारी को खड़े देखा। वह भिखारी बस खड़ा था, फटे हुए चीथड़े थे, उसके शरीर पर जीर्ण जर्जर शरीर था, जैसे बहुत दिनों से उसे भोजन न मिला हो। शरीर सूख कर कांटा हो गया, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरह से विलीन हो गया था। वह कैसे खड़ा था यह भी आश्चर्य था। लगता था अब गिरा तब गिरा। सम्राट उससे बोला, बोलो क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कहना है? मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वह देख लेंगे। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कर सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वह मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अतः भाव व दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण हैं। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता, आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। इसी के साथ ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में जय श्री हरि राधे राधे अवश्य लिखें। सभी भक्तजनों को राधे राधे जी।